आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण से ठीक पहले यानी कि चंद घंटों पहले बड़ी तबाही अलग अलग देशों में सामने आई। आपने म्यांमार और बैंकॉक में ये तबाही देखी जो कि बड़े भूकंप के बाद आई। दुनिया में जहां तबाही है वहां अब संकेत ये मिल रहे हैं कि क्या शनि अमावस्या पर ये भूकंप और ये सूर्य ग्रहण बड़ी तबाही का संकेत है क्या? कहीं सुनामी, कहीं भूकंप, कहीं भूस्खलन तो कहीं एवलॉन्च जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसके वैज्ञानिक कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिषियों के लिए इस तबाही और विनाश का कुछ और ही कनेक्शन है। ज्योतिषी मानते हैं कि अगर एक ही पक्ष में दो ग्रहण होते हैं तो ये बड़ी विनाश लीला का कारण भी बनता है। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग आया तो आज सूर्य ग्रहण होने वाला है। ज्योतिषियों के अनुसार एक पक्ष में दो ग्रहण तबाही और विनाश का कारण कैसे बनते हैं, रिपोर्ट देखिए। एक महीने में दो ग्रहण मतलब महातबाही। एक महीने में दो ग्रहण मतलब महाविनाश। एक महीने में दो ग्रहण मतलब महाप्रलय। एक महीने में दो ग्रहण मतलब महाभूकंप। एक महीने में दो ग्रहण मतलब मौत का मंजर। एक महीने में दो ग्रहण मतलब खतरे में दो। एक महीने में दो ग्रहण मतलब मौत की सुनामी। चेक कर लो। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या एक ही दिन एक साथ पड़ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस संयोग को बहुत खास कहा गया है। शनि देव न्याय के लिए भी जाने जाते हैं, कर्म फल के देवता भी हैं, जबकि भगवान सूर्य ग्रहों के राजा हैं। साल के पहले सूर्य ग्रहण से पहले धरती हिल गई। म्यांमार में थाईलैंड से लेकर भारत और बांग्लादेश तक भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। म्यांमार और थाईलैंड के बड़े शहरों में भयानक तबाही हुई है और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा ली है। अभी आंकड़े जो हैं उससे ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसी पूरी आशंका है। इससे पहले भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के आसपास धरती पर भूकंप के झटके महसूस होते रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ग्रहण और भूकंप का कोई कनेक्शन होता है? क्या भूकंपीय और खगोलीय घटना में कोई संबंध है भी क्या? कई बार ऐसा संयोग बना है कि ग्रहण के 40 दिन पहले या फिर बाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पिछले साल 8 अप्रैल को लगे पूर्ण सूर्य ग्रहण से पहले भी अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब भी ये सवाल उठे थे कि क्या इस स्थिति का भूकंपीय घटना से कोई संबंध होता है क्या ग्रहण का कनेक्शन तबाही से है क्या? ऐसे कई सवाल हैं जो आम लोगों के जहन में भी हैं। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, अब तो दुनिया के अलग अलग देशों में ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भयंकर तबाही अब देखने को मिली है। कल जो भूकंप आया है उससे, वो भी चंद घंटे पहले। अब सूर्य ग्रहण जो कि सीधे हिंदुस्तान में तो नहीं दिखेगा, लेकिन अलग अलग देशों में इसे दिखाई देने की खबर है और इसका असर भी होगा। तो क्या कुछ कनेक्शन है शनि अमावस्या का सूर्य ग्रहण से, और क्या कनेक्शन है इस भारी तबाही से? इसे विस्तार से समझने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में ऋतु सिंह हैं, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। विष्णु प्रिया सिंह मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। अमित कुमार मेरे साथ में हैं, फेमस ज्योतिष आचार्य, और साथ ही साथ डॉक्टर पारुल चौधरी मेरे साथ में हैं एस्ट्रोलॉजर के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। ऋतु सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जब भी ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, ग्रहण सुनते ही लोगों के मन में एक डर सा आ जाता है। वो डर का भाव अब ज्यादा इसलिए भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आज है ग्रहण और कल भयंकर तबाही हमने देखी है भूकंप के चलते। इनका कनेक्शन है क्या वाकई? बिल्कुल, बहुत बड़ा कनेक्शन है। देखिए, ग्रहण शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो भी ग्रहण का अर्थ है बाधा, परेशानी, समस्या। कहते हैं ना कि ग्रहण लग जाना, तो ग्रहण का अर्थ कभी भी सकारात्मक नहीं आता है, हमेशा नकारात्मक ही आता है। लेकिन एक बात और मैं कहूँगी कि कोई भी खगोलीय घटना
पूर्णतः नेगेटिव नहीं होती, उसके दोनों इम्पैक्ट होते हैं, कहीं नेगेटिव और कहीं पॉजिटिव। तो अभी एक ही पखवाड़े में 15 दिन के अंदर जो 2 ग्रहण लग रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र में इनका जो एक रिजल्ट बताया गया है, फलित बताया गया है, वो खराब इसलिए बताया गया है क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाओं को लेकर आता है जब भी 2 ग्रहण होते हैं। और इस बार का आज का ग्रहण तो इसलिए बहुत विशेष है क्योंकि शनि राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, एक ही राशि में 6 ग्रहों की युति हो रही है। मीन राशि जो कि जलीय राशि है, उसमें वायु तत्व प्रधान शनिदेव आ रहे हैं। तो जब भी जल और वायु का मिलन, क्योंकि ये कहीं से भी एक दूसरे के शत्रु एलिमेंट हैं, तो ये हमेशा इस तरह की तबाही, भूकंप हो गया या फिर बाढ़, सुनामी, जलीय जो समस्याएं होती है, प्राकृतिक आपदाएं, वो लेकर आ रहे हैं। और किसी भी ग्रहण का प्रभाव 1 महीने पहले और 1 महीने बाद बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप पहले से ही देख रहे हैं। और आगे भी बहुत अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी तो सिर्फ भूमि से संबंधित चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन आने वाले 40 दिन के अंदर कहीं ना कहीं बाढ़, सुनामी या जलीय दिक्कतें ये होनी है। और वायुयान दुर्घटना के भी योग नज़र आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों राशियों में अंतर है। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं आज शनि, और चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, और आज मीन राशि में जो 6 ग्रह हैं वहाँ बुध नीच के बैठे हुए हैं। तो ये अगर हम सारी चीज़ों की युति निकालते हैं तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहा है, क्योंकि और सब पर प्रभाव पड़ना है, क्योंकि कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो ब्रह्मांड में जो भी खगोलीय घटना होती है, एक तो वो सारी ब्रह्मांड संहिता के अंतर्निहित होती हैं, सब कुछ उसके अनुसार ही होता है, लेकिन मानव शरीर पर भी उतना ही असर पड़ता है जितना प्राकृतिक असर पड़ता है, क्योंकि 70% पानी है और हमारे शरीर में जो 5 एलिमेंट हैं वो सेम है जो कि प्रकृति के 5 एलिमेंट हैं। तो कभी नहीं भूलना चाहिए, बहुत लाइटली नहीं लेना है। हम ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आज का जो ग्रहण है दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उत्तर एशिया के कुछ भाग, उत्तरी अमेरिका के कुछ पार्ट में नजर आ रहा है, तो वहां तो दिक्कत है। लेकिन भारत में भी, क्योंकि सूर्य तो देखिए ब्रह्मांड में एक ही है, और सूर्य पे जब ग्रहण लग रहा है तो उसका असर हर देश में, पूरे विश्व में पड़ना है, हर राशि पर पड़ना है। क्योंकि कोई भी खगोलीय घटना आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका असर कहीं नहीं है, बिल्कुल असर है। और आपको सावधानी भी रखनी है, 12 राशियों को अलग अलग सावधानी रखनी है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी राशि के हिसाब से आगे डिटेल में जानेंगे, लेकिन फिर दर्शकों को हम बता दें कि ये जो